हेलो क्लास। सो ये चैप्टर है आपका डेमोक्रेसी के बारे में। वाई डेमोक्रेसी, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी। सो ये चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले इसमें हम डिस्कस करेंगे कि डेमोक्रेसी होती क्या है और डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या होते हैं। व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं, डेमोक्रेसी का फ़ायदा क्या है और डेमोक्रेसी का नुकसान क्या है। इस वीडियो में सिर्फ हम इतना ही जानेंगे, ठीक है। So, what is democracy? First of all, let us understand what is democracy. हमने डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स के बारे में पढ़ा है। कई कई को पोलैंड के बारे में, चिली के बारे में, घाना के बारे में, हर जगह के बारे में पढ़ा है। वहाँ की गवर्नमेंट्स के बारे में भी पढ़ा है कि कौन सी देश में कौन सी गवर्नमेंट थी, कौन सी नहीं थी। पोलैंड में क्या हुआ, इससे पहले वाले चैप्टर्स में हमने देखा क्या नहीं हुआ, क्या घाना में क्या था, ये सारी चीज़ें हमने देखी। On the basis of this analysis, we can write a simple definition of democracy. इन सबको देखते हुए कि कहाँ पर कैसी गवर्नमेंट थी, कैसी कैसी चीज़ें रही हैं, उन सबको देखते हुए हम डेमोक्रेसी की एक सिंपल डेफिनेशन निकाल सकते हैं। वो सिंपल डेफिनेशन क्या है? डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल। तो हम सिंपली बोल सकते हैं डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें कि रूलर को पीपल इलेक्ट करते हैं, रूलर को लोग इलेक्ट करते हैं। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल। सिंपली डेमोक्रेसी की ये डेफिनेशन है। दिस डेफिनेशन अलाउ अस टू सेपरेट डेमोक्रेसी फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो कि डेमोक्रेटिक नहीं है। ये जो डेफिनेशन है इसकी वजह से हम मोनार्की से तो अलग हो जा रहे हैं। देखो, मोनार्की में हमें चुनने का मौका नहीं मिलता, तो मोनार्की डेमोक्रेसी नहीं हुई। ऐसे ही डिक्टेटरशिप, उसमें लोगों द्वारा चुना गया नहीं है। तो जो डेमोक्रेसी है वो दूसरी नॉन डेमोक्रेटिक चीज़ों से तो डिफ्रेंशिएट हो जाती है, ठीक है। इस सिंपल डेफिनेशन से डेमोक्रेसी दूसरी चीज़ों से डिफ्रेंशिएट हो रही है, दूसरी नॉन डेमोक्रेटिक सेटअप से डिफ्रेंशिएट हो रही है। बट कुछ गुड डेमोक्रेसी और बैड डेमोक्रेसी जैसी भी कोई चीज़ होती है, क्योंकि गुड डेमोक्रेसी वहाँ होती है जहाँ पे ट्रू स्पिरिट, जहाँ पे लोगों का एक्चुअली लोगों ने इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करके जो जिसको वो चाहते थे फेयर तरीके से, और वो ही इंसान जीते, फेयरली जीते, तो उसको हम बोलेंगे कि वो एक गुड डेमोक्रेसी है, ठीक है। जहाँ पे इलेक्शन तो हुए लेकिन कोई फेयरनेस नहीं थी, वहाँ पे ज़बरदस्ती किसी को जितवा दिया गया, ज़ोर ज़बरदस्ती करके या डरा धमका के, गुंडे बुलवा के या कुछ भी ऐसा करके कोई इलेक्शन जितवा दिया गया, तो वो फेयर इलेक्शन नहीं है, वो फ्री इलेक्शन भी नहीं है। तो ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम, मतलब ये एक तरह से नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ही हुई, ये गुड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं हुई। द आर्मी रूलर ऑफ म्यांमार आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल। जो आर्मी रूल है म्यांमार में वो लोगों द्वारा इलेक्टेड नहीं है। तो दोज हु हैपन टू बी इन कंट्रोल ऑफ द आर्मी बिकम द रूलर ऑफ द कंट्री। जो भी आर्मी का चीफ होता है वो रूलर ऑफ द कंट्री बन जाता है, लेकिन क्या उसे लोगों ने चुना है? नहीं, उसे लोगों ने नहीं चुना है। इसलिए म्यांमार एग्जाम्पल नहीं हो सकता है एक डेमोक्रेसी का, ये पुराना एग्जाम्पल है। फिर वैसे ही डिक्टेटर है लाइक पिनोशेट आर नॉट इलेक्टेड बाय पीपल इन चिली। जो डिक्टेटर्स हैं जैसे पिनोशेट, ऐसे ये पिनोशेट को किसी ने इलेक्ट नहीं किया है लीडर बनने के लिए, ठीक है। वो ऐसे ही बना हुआ है, डिक्टेटरशिप लागू की गई है, ठीक है। तो वो एक डेमोक्रेटिक रूल नहीं है, लोग चाहते हैं उसको हटाना और वो ज़बरदस्ती पद उस पे है, गद्दी पे है। जो किंग ऑफ सऊदी अरेबिया है रूल नॉट बिकॉज पीपल हैव चोजन देम बट बिकॉज दे आर बॉर्न इन द रॉयल फैमिली। अब जो सऊदी अरेबिया का एग्जांपल देखे तो वो पे राजे महाराजे अभी भी होते हैं, तो वो रॉयल फैमिली में जो भी पैदा होगा वो रूल करने लग जाएगा, ठीक है। तो ये फीचर एक डेमोक्रेसी से एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री को बिल्कुल अलग दिख रहा है कि डेमोक्रेसी वो होती है जहाँ पर खुद से जो लोग होते हैं वो इलेक्ट करते हैं किसी को, जहाँ पर लोग इलेक्ट करते हैं अपने रूलर को खुद से, तो उसको हम डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, और जिसमें नहीं होते उसको हम नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री बोलते हैं, ठीक है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी में है कि जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय पीपल।
जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो उनके पास होगी जिससे लोगों ने इलेक्ट किया है। जैसे कि हमारे यहाँ हम एमएलएज एमपीज को इलेक्ट करते हैं और हमारे बिहाफ पे वो लोग डिसीजन लेते हैं, तो इन लोगों को हमने चुना हुआ है डिसीजन लेने के लिए, है ना। ऐसा नहीं है कि कोई रैंडम आकर डिसीजन ले रहा है। तो इसलिए फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर उनके पास होनी चाहिए जिनके पास हम पावर देना चाहते हैं, जिनको हमने पावर दी है कि हाँ आप डिसीजन ले सकते हो हमारे बिहाफ पे, है ना। तो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट होज दो आर इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है, जो लोगों द्वारा इलेक्टेड किए गए हो। नेक्स्ट, अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन। द रूलिंग पार्टी मस्ट हैव फेयर चांस ऑफ लूजिंग द इलेक्शन। जो दूसरा कैरेक्टर है वो ये है कि जो डेमोक्रेसी है उसमें इलेक्शन फ्री और फेयर होने चाहिए। अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि चाइना की तरह इलेक्शन हो रहा है लेकिन इलेक्शन में किसी और को खड़े होने की इजाज़त ही नहीं है, तो एक ही पार्टी इलेक्शन में खड़ी होगी और एक ही पार्टी इलेक्शन को जीत जाएगी, तो वो फ्री इलेक्शन नहीं है और ना ही वो फेयर इलेक्शन है, ठीक है। तो इलेक्शन जो होने चाहिए वो फ्री और फेयर होने चाहिए, जिससे कि जो रूलिंग पार्टी है इवन उसके पास चांस हो कि वो भी हार सकती है, कि रूलिंग पार्टी का भी ऐसा हो कि उसके भी दिल की धड़कन बढ़ जाए इलेक्शन का दिन जब आए कि शायद हम भी हार सकते हैं। ऑब्वियसली अगर रूलिंग पार्टी ने कुछ अच्छा काम नहीं किया होगा तो उसके पास भी चांस होना चाहिए हारने का, ठीक है। ये लोगों के ऊपर डिपेंडेंट है कि किसको वो जिताएंगे किसको वो हराएंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो रूलिंग पार्टी है वो अपने पक्ष में हर चीज़ कर ले अनफेयर मीन से, मतलब जैसे कि इलेक्शन कमीशन को घूस दे दे, इलेक्शन कमीशन को ब्राइब कर दे और फिर सारी मशीनों में अपने लिए वोट डलवा ले, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो डेमोक्रेसी फ्री और फेयर इलेक्शन का नाम है। इनफैक्ट जब हम डिटेल में कोर्स में करेंगे डिटेल में तो हम पूरा एनसीईआरटी को लेके करेंगे, वहाँ पे एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं, एक एक एग्जाम्पल, जैसे चाइना का मैंने बोला, ऐसे मैक्सिको का एग्जाम्पल है, ऐसे ही और 2-4 एग्जाम्पल है, सऊदी अरेबिया का एग्जाम्पल है, ठीक है। अलग अलग एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पे, तो हम विद एग्जाम्पल सीखेंगे। इन डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट शुड हैव इक्वल वैल्यू। एक डेमोक्रेसी में हर सिटीजन के पास एक ही वोट होना चाहिए और उसकी वैल्यू एक ही होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई अमीर है तो अमीर के वोट की ज़्यादा वैल्यू हो और गरीब के वोट की वैल्यू कम हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेसी में हर कोई इक्वल है, या अपर कास्ट का ज़्यादा वैल्यू हो और लोअर कास्ट की कम वैल्यू, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एक डेमोक्रेसी में हर कोई इक्वल है, ठीक है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल विद इन द लिमिट विच आर सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो लॉ के अकॉर्डिंग, रूल्स के अकॉर्डिंग काम करती है। वो ऐसा नहीं है कि जो उसका मन आया उसने वो कर दिया, नहीं, कुछ रूल्स रेगुलेशन है जिसके अकॉर्डिंग उसको काम करना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट के भी हाथ बंधे होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का जो जी में आया वो कर रहे हैं, किसी को भी उठा के जेल में डाल रहे हैं, ऐसा नहीं है। सिटीजन के पास राइट है कि वो फ्री रहे, कहीं भी आए जाए, है ना। तो ये उनके पास ये राइट मेंटेन रहने चाहिए। A democratic government rule within the limits set by constitutional law and citizen right। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट होती है जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज और सिटीजन राइट के बीच में बंध के चलती है। मतलब ज़बरदस्ती सिटीजन्स के ऊपर अपना हुक्म नहीं थोपती है एंड कॉन्स्टिट्यूशन को मानती है। मतलब ये सिंपली क्या है, रूल बाय लॉ, रूल बाय लॉ, लॉ के अकॉर्डिंग रूल हो रहा है, किसी इंसान के अकॉर्डिंग नहीं, किसी की मन की विशेष के अकॉर्डिंग नहीं हो रहा है, किसी अच्छे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग रूल हो रहा है कि भैया कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा गया है और सिटीजन्स के पास ये राइट हैं और हम इनका हनन नहीं कर सकते, हम इनको विच्छेद नहीं कर सकते, इसलिए हमें कुछ लिमिट्स के अंदर करना होगा। ऐसा नहीं है ना कि आपको पकड़ के ले जाए कोई भी ज़बरदस्ती, आप उसके ऊपर केस ठोक दोगे, क्योंकि आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आपके पास राइट्स हैं। तो इस तरह से डेमोक्रेसी के कुछ फीचर हमने देखे। अब आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी मतलब कुछ डेमोक्रेसी के ऐसे फीचर हैं जो कि हम मतलब नहीं चाहते कि ऐसी डेमोक्रेसी हो, ऐसे फीचर्स हों।
क्योंकि उससे हमें कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि चेंज इन द लीडरशिप में लीड टू इंस्टेबिलिटी। जैसे इंस्टेबिलिटी है कि हर 5 साल में इलेक्शन हो रहे हैं, तो जो बड़ी लंबी पॉलिसीज़ होती हैं, जैसे 20-20 साल की पॉलिसीज़ हैं, तो वो तो डिसरप्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमें फिर छोटे टाइम के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, सिर्फ 5 साल के लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, तो लंबी प्लानिंग नहीं हो पाती है, सिर्फ छोटी छोटी प्लानिंग रहती है। चेंज इन लीडरशिप में लीड टू इंस्टेबिलिटी। जो लीडरशिप है उसका चेंज अगर बार बार हर इलेक्शन के बाद होता जा रहा है, तो उससे इंस्टेबिलिटी आ जाती है, ठीक है, और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए वो हार्मफुल रहती है, इसलिए, ठीक है। तो एक फीचर तो ये हो गया। दूसरा, डेमोक्रेसी इन्वॉल्व पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले, दिस लीव नो स्कोप फॉर मोरालिटी। जो डेमोक्रेसी है उसमें कंपटीशन ही सब कुछ है। डेमोक्रेसी में सबसे ज़्यादा यही होता है ना कि किसको सबसे ज़्यादा वोट मिलेंगे, वो डेमोक्रेसी में कंपटीशन ही होता है ना। तो कंपटीशन जीतने के लिए कोई गलत मीन्स भी यूज़ कर सकता है, करप्शन भी कर सकता है, कुछ गलत चीज़ें भी कर सकता है, अनफेयर चीज़ें हो सकती हैं, है ना। इसलिए मोरालिटी का स्कोप नहीं रहता है, क्योंकि अब सबको विनेबिलिटी ज़्यादा बड़ी लगने लगती है, इलेक्शन को विन करना ज़्यादा बड़ी बात लगती है रादर देन preaching moral issues. Okay. The decision making is often delayed because a large number of people need to be consulted. Decision making जो है वो delayed हो जाती है। क्यों डिले हो जाती है? वो डिले इसलिए हो जाती है क्योंकि बहुत सारे लोगों के साथ डिस्कशन करना पड़ता है, बहुत सारे लोगों के। अगर डेमोक्रेसी का मतलब यही है ना कि हर किसी को साथ लेके चलना है ना, तो हर किसी को साथ लेके चलने में, हर किसी से पूछने में, हर किसी की राय जानने में, डिफरेंट ओपिनियंस जानने में हमें बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारे लोग कंसल्ट करने पड़ते हैं। Elected leader may not be aware about the best decision for people. More often bad decision are made in a democracy. जो elected leaders होते हैं, जैसे कि हम जानते ही हैं, वो कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, ज़्यादा उनको पता नहीं होता, और हर बार उन्हीं का व्यू सही हो ये भी ज़रूरी नहीं है। तो वो बैड डिसीजन ले सकते हैं बिकॉज वो खुद इतने इलिटरेट है या उन्हें खुद इश्यूज़ के बारे में नहीं पता। मान लीजिए कोई दिल्ली में रहता है, पूरी लाइफ दिल्ली में रहा है, और उसे डिसीजन लेने के लिए बोल दिया जाए तमिलनाडु के हिसाब से, किसी के हिसाब से, तो वो तो गलत डिसीजन ही लेगा, है ना। तो डेमोक्रेसी में ये गलत डिसीजन लेने का बहुत स्कोप रहता है। दूसरा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द इलेक्टोरल कंपटीशन इन अ डेमोक्रेसी गिव राइज टू करप्शन। ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि क्योंकि हमें विन करना ही सबसे इम्पॉर्टेंट लगता है, तो हम इलेक्शन विन करने के हिसाब से कुछ भी करते हैं, मतलब उससे जो करप्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। ऑर्डिनरी पीपल जो हैं वो शायद उनको इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग ना हो कि उनके लिए क्या भला है, उनको तो अपना इमीडिएट बेनिफिट जहाँ पे दिखता है, जैसे कि मान लो टैक्स है, तो टैक्स का मोस्टली जो ऑर्डिनरी लोग होते हैं उन्हें लगता है कि टैक्स तो हमारी इनकम के ऊपर कितना बड़ा ब्लोट है और कि कैसे ले जाते हैं इनकम को, नहीं होना चाहिए टैक्स, है ना। लेकिन अगर हम देखें एज अ कंट्री तो टैक्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर टैक्स नहीं होगा तो देश की डेवलपमेंट कहाँ से होगी, देश की डेवलपमेंट के लिए पैसा कहाँ से आएगा। तो हो सकता है कि जो नॉर्मल सिटीजन हो वो अपने व्यू से चीज़ों को देखता हो और इसलिए वो गलत डिसीजन ले दे, उसको ना पता हो कि क्या सही है, और डेमोक्रेसी में उसी को सारे डिसीजन लेने हैं, वही इलेक्ट करेगा ना रूलर को, तो हो सकता है वो गलत रूलर को इलेक्ट कर दे, ठीक है। तो ये तो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट थे। अब आर्ग्यूमेंट फॉर अ डेमोक्रेसी, एक डेमोक्रेसी के लिए आर्ग्यूमेंट क्या है। जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो मोर अकाउंटेबल काइंड ऑफ गवर्नमेंट होती है, अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, ठीक है। मतलब उस गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ता है हर बात के लिए, जो भी उसने डिसीजन लिया, जो भी चीज़ उसने करी, उसको जवाब देना पड़ेगा कि ये ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों हुआ, ये सारी चीज़ों का आंसर देना पड़ेगा। सिंस अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग, तो जो डिसीजन मेकिंग की क्वालिटी है, डिसीजन की जो क्वालिटी है वो बढ़ जाती है, क्योंकि इतने सारे लोग जब आके इकट्ठा एक डिसीजन लेते हैं, सबके व्यूज़ को ध्यान में रखा जाता है, हर चीज़ को ध्यान में रखा जाता है, तो उससे क्या होगा, डिसीजन मेकिंग अच्छी बनेगी, डिसीजन मेकिंग जो डिसीजन आएगा वो फाइनली अच्छा आएगा।
डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंस। जो डेमोक्रेसी होती है वो हमें प्रोवाइड करती है एक मेथड टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफरेंसेस। डेमोक्रेसी में हम बातचीत करके मसलों को सुलझाते हैं। डेमोक्रेसी में मतलब लड़ाई लड़ाई करके नहीं, हम एक दूसरे से बात करके डिस्कशन के थ्रू कॉन्फ्लिक्ट्स को सुलझाते हैं, इसलिए डेमोक्रेसी एक अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। दूसरा, इन डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया देयर कैन बी वेरी शार्प सोशल डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट। जैसे कि हमारी कंट्री है, ऐसी कंट्री में बहुत ज़्यादा सोशल डिफरेंसेस हो सकते हैं और बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स भी हो सकते हैं। तो ये कॉन्फ्लिक्ट और सोशल डिफरेंसेस को हम कैसे कम कर सकते हैं? जब हम सबके बातें सुनेंगे, जब हम सबकी बात सुन लेंगे, किसी को ये नहीं लगेगा कि मेरे को दबाया जा रहा है क्योंकि मैं औरत हूँ तो मेरी बात नहीं मानी जा रही, या मैं लोअर कास्ट हूँ तो मेरी बात नहीं मानी, नहीं, हम सबकी बात सुन रहे हैं, है ना। तो ही इस कंट्री में जो कॉन्फ्लिक्ट्स है उसको कम किया जा सकता है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड फंडामेंटल राइट टू सिटीजन। जो डेमोक्रेसी है वो फंडामेंटल राइट्स देती है सिटीजन्स को, तो इसकी वजह से सिटीजन्स के पास कुछ राइट है अगेंस्ट द स्टेट, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो उससे क्या होता है, उनकी डिग्निटी इनहांस होती है, उनकी डिग्निटी इनहांस होती है। डेमोक्रेसी अलाउ करेक्शन ऑफ इट्स ओन मिस्टेक एंड हेंस इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। जो डेमोक्रेसी है वो अपनी ही मिस्टेक्स को ठीक करने का मौका देती है। कैसे देती है? इसका मतलब ये है, देखो मान लो आपने कोई गलत गवर्नमेंट चुन ली, लेकिन फिर आप क्या कर सकते हो, फिर आप प्रोटेस्ट कर सकते हो, फिर आप प्रेशर डाल सकते हो गवर्नमेंट के ऊपर कि वो अपने डिसीजन चेंज करे, या नेक्स्ट इलेक्शन में आप गवर्नमेंट को ही चेंज कर सकते हो। तो मतलब अगर आपने मिस्टेक कर दी है तो मिस्टेक को ठीक करने का स्कोप भी रहता है एक डेमोक्रेसी में। ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज में नहीं होता है। अब फाइनली हमने इससे क्या सीखा? हमने सीखा कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर आर इलेक्टेड बाय पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें रूलर इलेक्ट किए जाते हैं बाय पीपल। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी: द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर रेस्ट विद दोज हु आर इलेक्टेड बाय पीपल। जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो उनके पास है जो लोगों द्वारा इलेक्टेड है। डेमोक्रेसी फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, इलेक्शन वहाँ पे फ्री एंड फेयर होना चाहिए। जो गवर्नमेंट है वो लॉ के अकॉर्डिंग काम करनी चाहिए। आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी की पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, उसकी वजह से करप्शन हो सकता है। डिसीजन मेकिंग में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं तो उसमें टाइम लगता है। जल्दी से इलेक्शन हो जाते हैं तो लीडर चेंज हो जाते हैं तो इंस्टेबिलिटी हो सकती है ना। फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए आर्ग्यूमेंट है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो ज़्यादा अकाउंटेबल होती है, बेटर होती है दूसरे फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से। कॉन्फ्लिक्ट्स और डिफरेंसेस के साथ हम डील कर सकते हैं। फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड होते हैं एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, और उसकी वजह से इंसान की सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी डिग्निटी बढ़ती है। और डेमोक्रेसी हमें हमारी ही मिस्टेक सुलझाने का एक मौका भी देती है। तो ये था आपका चैप्टर इन समरी। डिटेल्स के लिए यू हैव टू ज्वाइन द कोर्स, और अगर इसी में कुछ दिक्कत है या कुछ है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, और मेरी कॉन्टैक्ट डिटेल्स इसकी डिस्क्रिप्शन में दी गई हैं। सो थैंक यू सो मच।